गाइज कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया। कुछ ऐसी ही बड़ी डील मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के ओनर हैं उन्होंने की है रिलायंस जियो के ओनर मुकेश अंबानी जी से। जिस डील का जिक्र आपने काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स में भी सुना होगा, बट इस डील में काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, काफ़ी सारे कंफ्यूजन। अगर आप भी कंफ्यूज हो इस डील के बारे में कि आपका क्या नुकसान होने वाला है, क्या फ़ायदा होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। आपके सारे डाउट मैं क्लियर करने जा रहा हूँ क्योंकि मैं इस डील को आसान भाषा में डिस्क्राइब करूँगा। सो आर यू रेडी? गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए और ऑल पे सेट कर दीजिए क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो बनाता रहता हूं। सो ऐसे ही नहीं कहते कि बिजनेसमैन का जो दिमाग है वो आम आदमी से काफी आगे की सोचता है। जहां आप और हम इस कोविड-19 के चलते जो लॉकडाउन हुआ पड़ा है उसमें घर में केवल टाइम पास करने में लगे हुए हैं, वहीं मुकेश अंबानी जो कि जियो के ओनर हैं और मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के ओनर हैं, उन्होंने एक इसमें भी अपॉर्चुनिटी देखी और एक परफेक्ट नया बिजनेस प्लान सोचा और उसे एग्जीक्यूट भी कर दिया। काफ़ी हद तक इसकी टेस्टिंग चल रही है और जल्दी ही हमारे सामने ये आ जाएगा। सो फेसबुक के ओनर मार्क जुकरबर्ग ने जियो के 9.99% शेयर खरीदे 43,574 करोड़ रुपए में। सबसे खास और अहम सवाल कि लोग इन्वेस्टमेंट तो करते रहते हैं, ऐसे मंदी के दौर में लोग खरीदारी कर रहे हैं जो मार्क जुकरबर्ग ने करा, बट इस डील में खास क्या है जो समझना मुश्किल हो रहा है। तो इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले कुछ आंकड़ों पे नजर डालते हैं। भारत इंटरनेट यूजर्स के मामले में चाइना के बाद दूसरे नंबर पे आता है। लगभग 48 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं, उसमें से 33 करोड़ जियो के सब्सक्राइबर्स हैं, यानी कि जो जियो की सिम यूज करते हैं। वहीं 40 करोड़ व्हाट्सएप यूजर्स हैं, बट व्हाट्सएप के साथ एक प्रॉब्लम है कि वो अभी तक रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा। जैसे कि आप और हम जानते हैं कि ये एक फ्री ऐप है जिससे कि ये कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा अभी तक। ऐसे में व्हाट्सएप को एक ऐसे जोड़ीदार की जरूरत थी जिसका कि यूजर बेस उसी के लगभग हो या उसी के बराबर हो। इंडिया में सर्विस प्रोवाइडर के रूप में जियो अभी नंबर 1 है, तो इसीलिए ये जोड़ी परफेक्ट बैठी। तो अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि व्हाट्सएप इससे रेवेन्यू जनरेट कैसे करेगा और जियो का क्या फायदा है। क्योंकि जियो के ओनर मुकेश भाई कोई पप्पू तो है नहीं कि जो समाज सेवा करता रहेगा फेसबुक या व्हाट्सएप के लिए। व्हाट्सएप अपने नए फीचर व्हाट्सएप पे की टेस्टिंग काफी टाइम से कर रहा है, जिसकी मंजूरी अभी तक भारत में उसे नहीं मिल पा रही थी, बट अंबानी जी है तो मुमकिन है। ये भी एक कारण हो सकता है कि फेसबुक के ओनर मार्क जुकरबर्ग जी ने जियो के ओनर रिलायंस अंबानी जी को चुना इस काम के लिए, इस डील के लिए। वहीं दूसरी तरफ अगर जियो पे नजर डालें तो जियो भी अपनी नई ऐप जियो मार्ट की टेस्टिंग कर रहा है काफी टाइम से महाराष्ट्र के 2-3 शहरों में। अब यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि व्हाट्सएप पे और जियो मार्ट जो है ये आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे के लिए काम करने वाले हैं। कैसे काम करेंगे वो हम आगे समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट्सएप पे क्या है। व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप का एक पेमेंट फीचर है जो कि व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट आपस में पेमेंट का लेन देन कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू ही, यानी कि किसी भी अदर यूपीआई ऐप को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप के थ्रू ही आपस में कॉन्टैक्ट पेमेंट का लेन देन कर सकते हैं। वहीं अगर जियो मार्ट एप्लीकेशन को समझने की कोशिश करें तो ये ठीक उसी तरीके से काम करेगा जैसे कि बिग बास्केट कर रहा था। पर अब आप पूछेंगे कि जब बिग बास्केट पहले से ही अवेलेबल है तो ये जियो मार्ट में अलग सा क्या है। बिल्कुल ये जायज सवाल है और इसका आसान सा जवाब ये है कि जो अभी तक जो एप्लीकेशन इस पे काम कर रही थी, ग्रोसरी पे जो काम कर रही थी, उनके साथ काफी सारी मुश्किलें आ रही थी शॉपिंग में। जैसे कि अगर आप सिटी से दूर रहते हैं या फिर छोटे सिटी में रहते हैं तो आपको जो है डिलीवरी में काफी टाइम लग जाता था या फिर डिलीवरी मिलती नहीं थी, काफ़ी सारी दिक्कतें थी। क्योंकि बिग बास्केट जैसी जो एप्लीकेशन है उनके वेयर हाउस एक पर्टिकुलर जगह पे अवेलेबल हैं। एक बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं, बड़े बड़े शहर में ही होते हैं, जहाँ पे वो अपने स्टॉक रखते हैं और जब भी कोई ऑर्डर प्लेस करता है तो वहाँ से उसको डिलीवर किया जाता है। और जैसे कि आप समझ सकते हैं कि इस सिचुएशन में जो अभी लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है, ऐसे में काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही है इन ऐप्स को डिलीवर करने में, सामान डिलीवर करने में, क्योंकि बॉर्डर सील हैं, काफ़ी सारी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से डिले हो रहा है। कहीं तो डिलीवरी दे ही नहीं पा रहे हैं और दे भी पा रहे हैं तो काफ़ी सारी डिले हो रहा है डिलीवरी में। बट जियो मार्ट अलग इसलिए है इससे क्योंकि ये वेयर हाउस रखने के प्लान में ही नहीं है। इनके वेयर हाउस लोकल दुकानदार ही होंगे, यानी कि आप जहाँ से ऑर्डर करेंगे आपके नज़दीक में जो इनके कॉन्टैक्ट में दुकानदार होगा
उससे ये ग्रोसरी आपको डिलीवर करवा देंगे। इससे फायदा आपको ये होगा कि आपको टाइम पे जो है ग्रोसरी आइटम मिल पाएगी और लोकल दुकानदार का जो बिजनेस है वो घटने की बजाय बढ़ने लगेगा। यहाँ पे व्हाट्सएप का जो रोल रहेगा वो सीधा सीधा पेमेंट के लिए रहेगा, यानी कि जो आप ऑर्डर प्लेस करोगे उसकी जो पेमेंट करोगे आप व्हाट्सएप के थ्रू ही कर पाएंगे, जिससे आपको भी आसानी रहेगी, क्योंकि व्हाट्सएप का जो इंटरफेस है वो काफ़ी सिंपल है और काफ़ी लोग उसे यूज़ करते हैं, ट्रस्ट भी करते हैं। वहीं व्हाट्सएप और फेसबुक के जो ओनर हैं मार्क जुकरबर्ग, उनको जो अभी तक रेवेन्यू नहीं मिल पा रहा था कमीशन के थ्रू, वो भी रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे व्हाट्सएप के जरिए। इसीलिए टेक मार्केट में एक न्यूज़ ट्रेंड कर रही है कि जियो और व्हाट्सएप मिलकर एक ऐसी एप्लीकेशन बनाने वाले हैं जो कि सभी ऑनलाइन साइट जो भी हैं, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, बिग बास्केट हो गया, ऐसी काफ़ी सारी जो वेबसाइट या एप्लीकेशन है उनके काम को चौपट करने वाली है। सो ओवरऑल अगर इस वीडियो का कंक्लूजन निकालें और फायदे की बात करें तो सभी का फायदा है। कंज्यूमर की फायदे की अगर हम बात करते हैं तो वो यही है कि किसी भी सिचुएशन में हो, जैसे लॉकडाउन जैसी सिचुएशन अगर फ्यूचर में कभी होता है तो उनको आसानी से सामान मिल पाएगा। और लोकल दुकानदार का भी फायदा ये होगा कि वो अगर जियो से जुड़ते हैं, इस डील से जुड़ते हैं, तो उनका भी फायदा ये होगा कि उनका बिजनेस बढ़ेगा, ऑनलाइन ऑर्डर आ पाएंगे और वो डिलीवर करवा पाएंगे। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये फेसबुक और जियो की डील अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट करिएगा, और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पे सेट कर देना, ताकि मैं जब भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊँ तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।